हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन, और समाकलन में हम लोग प्रतिस्थापन समाकलन को पढ़ रहे हैं। इसमें 4 टाइप होते हैं। चारों टाइप के क्वेश्चन को हमने बता दिया है। ठीक है, चारों टाइप के फार्मूले को बताया है पहले, उसके बाद से उस पर आधारित क्वेश्चन को बता दिया है। एक रह गया है टाइप परिमीकरण वाला, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले इन चारों टाइप पर आधारित क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके लिए अच्छा रहे। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग जाइएगा नहीं। यदि छोटा छोटा क्वेश्चन को पकड़ बना लेते हैं तो वह बड़े क्वेश्चन में आपका बहुत सहायक होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। हम यह नहीं कहेंगे कि यह क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर में पूछ भी सकता है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटा क्वेश्चन पेश देता है। ठीक है ना, आ जाता है। तो वहां पर छोटा क्वेश्चन को अच्छे से विस्तार नहीं ना करोगे, डायरेक्ट लगा दोगे। इसीलिए छोटे क्वेश्चन को लगाकर पहले अभ्यास कर लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें आता है तो नहीं लगाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ही देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो दिया क्या है? इंटीग्रेशन। मान लेते हैं आई के बराबर दिया इंटीग्रेशन ई के पावर 4x - 5 dx दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार बुक का प्रयोग न करना पड़े। 1 के पावर 3x + 2 dx है। और उसके बाद से क्या है आपका? उसके बाद से आपका है तीसरा sec स्क्वायर 7 - 4x dx। और एक क्वेश्चन और है, उसको यहाँ पर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन sin ax + b cos ax + b dx। बस आई के बराबर मान लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आई के बराबर मान लेते हैं कि ऐसे है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिएगा बाबू, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए। यदि सोचेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आज तक हमने ऐसा क्वेश्चन कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है e के पावर 4x - 5 का। ठीक है, देखिएगा प्रतिस्थापन समाकलन में क्या करते हैं कि हम लोग प्रतिस्थापन यानी कि उसको हटाकर कुछ और रखते हैं। यानी कि e के पावर 4x - 5 है, ऐसा सूत्र नहीं पढ़े हैं समाकलन का। ऐसा सूत्र पढ़े हैं e के पावर x, यानी कि e के पावर x हो या e के पावर tx हो, e के पावर t हो। ठीक है, इसी टाइप का फार्मूला पढ़े हैं समाकलन में। तो चूंकि फार्मूला इसका जानते हैं तो मान लेते हैं लेट 4x - 5, क्योंकि इसका फार्मूला नहीं जानते, इसके जगह पे हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, और जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। प्यार से देखिएगा, वीडियो लंबा होने वाला है, छोटा छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अच्छे से आपको पकड़ हो जाना चाहिए। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, x का हो गया 1 dx, इसका 0 हो गया dt। ठीक है, और dx इक्वल में हो जाएगा 1/4 dt। dx है, यह 4 आपका गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा। आई होप कि इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसको रब करते हैं, अभी इसको बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद से इसको और सॉल्व करेंगे, यानी कि dx के जगह पे हम लोग 1/4 dt लिखेंगे, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा, i इक्वल में इंटीग्रेशन e के पावर क्या t माने हैं, इसके जगह पे t, और dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/4। तो 1/4 आपका चर पद है तो इसको बाहर कर लेते हैं, और dt। और चूंकि हम लोग जानते हैं, बेसिक से बता रहे हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन e के पावर x dx का समाकलन होता है e के पावर x + c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका t है, तो i इक्वल में हो जाएगा 1/4 e के पावर t का हो जाएगा e के पावर t + के c। ठीक है दोस्तों, तो i इक्वल में हो जाएगा 1/4 e के पावर, जबकि हमारा समीकरण जो है वह x के पदों में है तो हमें t के पदों में आंसर चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो माने हैं उसको पुनः हम लोग रख देंगे।
यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। हमें लगाना होता तो हम क्या करते हैं, देखिए या इसका यदि माइंड में, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को देखो तो प्यार से देखो कि कैसे क्या करें, ठीक है, माइंड में भी लगाने का कोशिश करो। लगाने का प्रोसेस इतना बड़ा, ठीक है, लगाने का प्रोसेस इतना बड़ा, लेकिन इसको मेथड से कैसे करें, ठीक है, इसको मेथड से कैसे करें उसको भी देख लेते हैं। आई इक्वल में इंटीग्रेशन ई के पावर 4x माइनस 5 है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो इसके जगह पर टी मान लेंगे तो ई के पावर टी हो जाएगा, ठीक है, और ई के पावर टी का पुनः मान रखना पड़ेगा, तो 4x माइनस 5 इतना हो गया। लेकिन 1/4 कैसे आएगा, तो यदि हम इसका समाकलन अवकलन करते हैं तो 1/4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। यदि लगाने का, यदि आप लोग बार बार अभ्यास कर लोगे, इसका बार बार अभ्यास यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चनों का अभ्यास ज़्यादा कर लोगे तो आप लोग को पकड़ बन जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा, तो डायरेक्ट लिख दोगे 1/4 ई के पावर 4x माइनस 5 प्लस सी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, लेकिन छोटा क्वेश्चन का अभ्यास रहेगा तभी ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको कैसे लगाएंगे, चूंकि हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स का अवकलन पढ़े, समाकलन पढ़े हैं, ठीक है, जबकि ए के पावर 3x प्लस 2 का नहीं पढ़े हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट 3x प्लस 2 इक्वल में कितना t मान लिए, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे तो 3 dx बराबर में हो जाएगा dt, इसका 0, ठीक है, dx का हो गया, x का होगा dx, ठीक है, x का हो जाएगा 1 और dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx इक्वल में हो जाएगा 1/3 dt, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन ए के पावर टी और dx की जगह पे 1/3, तो 1/3 को हम लोग बाहर कर लेते हैं और आपका क्या आ गया dt। और चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ए के पावर x का समाकलन जो होता है वह होता है कितना होता है, ए के पावर x का समाकलन ए के पावर x लागे यही होता है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे, लगभग सही है। अवकलन कुछ और होता है, समाकलन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, सही है, ठीक है, समाकलन यही होता है। अवकलन करते तो गुणा में हो जाता है, यही गुणा में हो जाता है। तो चूंकि हम लोग इसका समाकलन जानते हैं इतना होता है, तो आई इक्वल में हो जाएगा 1/3 ए के पावर टी लाग ई बेस ए, ठीक है, प्लस के सी। तो आई इक्वल में कितना हो जाएगा 1/3, एक मिनट थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आई बराबर में हो जाएगा 1/3 ए की पावर, हमें टी के पद में आंसर नहीं चाहिए तो जो मान है उसको रख दो, तो 1/3x प्लस 2 नीचे क्या हो जाएगा आपका लाग ई बेस ए, ठीक है, प्लस के सी। यही मेरा आंसर हो गया। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि इसका आंसर शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो आप लोग यही जानते हैं, ए के पावर x का हम लोग समाकलन जानते हैं, तो a के पावर x के रूप में इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, इसका मन में ही अवकलन कर लीजिए तो हो जाएगा 3dx बराबर dt। तो यह 3 नहीं होना चाहिए, भाग में कर देंगे इसको। तो डायरेक्ट जैसे इसको किए हैं आसानी से दिमाग लगाएंगे तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको लगाते हैं, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर कुछ लॉजिक है। यह कोण में दिया है, ठीक है, यह कोण में दिया है, तो यहाँ क्या है 7 - 4x दिया है, 7 - 4x। तो मान लेंगे माना, ठीक है, माना 7 - 4x बराबर में t, ठीक है। यह क्यों मान रहे हैं, चूंकि हम लोग सेक स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं, इसका समाकलन नहीं जानते हैं, तो लेट कर लिए हैं। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो -4 dx इक्वल में हो जाएगा dt, ठीक है। तो dx बराबर में हो जाएगा -1/4 dt।
हो गया। आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी और 1/4 यानी कि -1/4 को बाहर कर लेते हैं डी टी। आई इक्वल में हो जाएगा -1/4 और सेक का क्या होता है 10 होता है 10t प्लस के सी। हमें 10 के पद में नहीं चाहिए, -1/4 10 टी के जगह पर कितना 7 - 4 x प्लस के सी। यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। यह बताइए आपको यह समझ में आया है कि नहीं आया है। यदि समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके आगे चलते हैं। इसको रब करते हैं, हट जाते हैं कुछ समय के लिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको रब कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा। यदि कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग बिना हिचकिचाहट के आप लोग हमसे बात कर सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम नंबर लगा देंगे। ठीक है, अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से फ़ोन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। पूरा फ्री में, एक भी रुपये देने की आपकी ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको कोई भी पढ़ाएगा तो घोल कर तो पिलाएगा नहीं, बस समझाने का ही कोशिश करेगा और नहीं तो पैसा भी लगेगा। हम पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, बिना पैसे का आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, आई के बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन साइन कितना था साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू कास ए एक्स प्लस के बी डी एक्स है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। आपका कोण बराबर है, कुछ पकड़ बना, आपका जो कोण है बराबर है, तो क्या करेंगे, यदि यहाँ पर 2 की कमी है, यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यह साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा 2 से गुणा करने पे, तो 2 से गुणा करा दीजिए। सोचने की क्या बात है, गुणा कराओ। 2 से गुणा करा देंगे तो आई इक्वल में हो जाएगा, यदि 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से भाग भी करेंगे क्योंकि मान में ना अंतर पड़े। इंटीग्रेशन 2 साइन ए एक्स प्लस के बी, ठीक है, प्लस के बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और मान में ना अंतर पड़े तो 2 से हम लोग भाग भी करा देंगे। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको। आई इक्वल में 1/2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम लोग साइन 2 ए एक्स प्लस बी डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का सूत्र, चूंकि इतने को हम मान लेते हैं कितने, किसके बराबर, टी के बराबर, क्योंकि हम लोग साइन थीटा हो या साइन एक्स हो इसका फार्मूला जानते हैं, जबकि साइन 2 ए एक्स प्लस बी को नहीं जानते हैं। तो मान लेते हैं 2, या तो डायरेक्ट कहिए तो अवकलन कर, इसका समाकलन कर देते हैं। तो इसका जब डायरेक्ट समाकलन करेंगे आई इक्वल में हो जाएगा 1/2 कास 2 ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या होगा आपका, लेकिन जो यह आएगा आपका साइन का होता है माइनस कास। ठीक है, देख लीजिए एक बार यहाँ पर 2 ए एक्स प्लस बी बराबर, यदि हम टी मानते हैं, चलिए मान के लगाते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि समझ नहीं आया। 2, या तो इसको छोड़ दीजिए, चाहे इसको भी मान लीजिए 2 ए एक्स प्लस बी इक्वल में कितना टी, 2 से गुणा करा दीजिए 2a एक्स प्लस 2b इक्वल में टी, ना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो हो जाएगा 2a डी एक्स, यह हो जाएगा 0 इक्वल में डी टी। तो डी एक्स इक्वल में हो जाएगा 1/2a डी टी। इतना समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं तो आई इक्वल में हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन, इतने की जगह पर कितना टी, 1/2
डी टी। इधर लगाते हैं, आई इक्वल में हो जाएगा 1/2, 1/2 यहाँ से 2a, हम लोग क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं 2a इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। वीडियो बड़ा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 2 दूनी 4 ये ना तो जानते ही होंगे। और साइन का समाकलन अब हम लोग कर देते हैं। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कास टी प्लस सी। अब टी के पद में हमें आंसर नहीं चाहिए क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है वो टी के पद में है नहीं, तो कास टी के जगह पर कितना, टी के जगह पे 2ax प्लस बी इतना हो गया प्लस के सी। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। मिला लेते हैं आपका आंसर -4a, लगभग सही होगा। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया है तो इसके साथ ले लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, यह टाइप नंबर 1 था, यह टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आज हम लोग टाइप नंबर 4 तक चलेंगे और अच्छे से वीडियो में बने रहिएगा। इधर उधर यदि फोकस गया, किसी और के पास फोकस मत डालिएगा, नहीं तो पढ़ाई में आपका भंग हो जाएगा। ठीक है, यदि इधर उधर फोकस गया तो पढ़ाई हुई भंग, बर्बाद हो जाओगे बाबू। ध्यान से देखते रहो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले टाइप का दिया है इंटीग्रेशन x² + 1 अपन में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन और है, दिया है x³ x प्लस के 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। किसी भी क्वेश्चन को देखो तो लगभग 3, 4, 5 सेकंड जरूर देखो ताकि उसके तरफ आप लोग इंटरेस्टेड हो जाएं और उस क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को देखते ही आपको प्यार हो जाए और यह क्वेश्चन आपसे जाए नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको भी बना दो, इसको भी बना दो। तो कैसे बनेगा सर, यदि 2x से, ठीक है 2x इसमें जोड़ देते हैं, 2x घटा देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो वही काम करो, यहाँ पर i इक्वल में हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो। यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको भी होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, इसको भी होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करो। तो x² प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 2x इसमें जोड़ घटा देते हैं तो बताइएगा आपका क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हुआ है क्या, या दोनों कट के बराबर हो जाएंगे। अब हम इतने का मान, रेड वाला कौन कहाँ गया, 1 मिनट। अब हम इतने का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2x, नीचे क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक समझ में आपको आया है कि नहीं आया है, आया है। आगे चलते हैं। अब अलग अलग कर दोगे तो कुछ चेंजिंग होगा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं, x यहाँ पर लिख देते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। बताइए अलग अलग काम किए हैं, इसको इसके साथ चिपका दिए हैं और इसको इसके साथ चिपका दिए हैं, बीच में माइनस है तो -2 आपका अचर पद था तो इसको बाहर कर लिए हैं। इतना आप लोग कर ही सकते हो। यह पद आपका कट गया, ठीक है, यह पद आपका कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब i इक्वल में क्या हो जाएगा, dx बचा और -2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसका हम लोग समाकलन कैसे करें, ठीक है, इसका हम लोग समाकलन कैसे करें। यहाँ पर x प्लस 1 है,
यदि इसमें हम एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं तो कुछ काम बन जाएगा जी, जरूर। एक जोड़ दीजिए, एक का घटा दीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं तो कुछ पद ऐसे होंगे कि कट जाएंगे। तो क्या होंगे तो देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम यहीं पे एक स्टेप और देख लेते हैं। आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस 2। देखिएगा यहाँ पर हम एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं ताकि मान में अंतर ना पड़े। क्यों यह काम किए हैं? क्योंकि नीचे भी आपका 1 था, 1 ऊपर बनाने के लिए। अब इतने को एक में कर लेते हैं, ठीक है, इतने को एक में कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है आपका i इक्वल में इंटीग्रेशन dx माइनस 2 इंटीग्रेशन x प्लस के 1 माइनस के 1 अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बस dx। अब इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यह पद आपके एक एक कट गए, यानी कि i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस 2, और यह 2 सबके साथ है तो बाबू इसके साथ भी गुणा करा देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। और एक बात और है, यह माइनस है, यह भी माइनस है, तो यह आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यह आपके प्लस होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, यह माइनस है, ये भी माइनस है, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह आपका प्लस हो जाएगा। या तो एक काम कीजिए, यह माइनस यहीं पर रहने दीजिए, इस 2 को भी हटा दीजिए, तो यहाँ पर तब बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान में x प्लस के 1 dx माइनस 1 अपान में x प्लस 1 का 1 अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसका तो हम लोग समाकलन कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा 1 अपान x का समाकलन जानते हैं, 1 अपान x प्लस 1 का समाकलन नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, माना लेट कर लेते हैं कि x प्लस 1 इक्वल में t। देखिएगा थोड़ा सा विस्तार से समझा रहे हैं, यदि हमें लगाना होता तो इसको अब यहीं से हम सॉल्व कर देते, यही हमारा आंसर हो। इसके आगे एक ही स्टेप में हम आंसर ला देते, लेकिन थोड़ा सा इसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 अपान x का समाकलन जानते हैं बाबू, 1 अपान x प्लस 1 का समाकलन नहीं जानते हैं, इसीलिए प्रतिस्थापन का प्रयोग किया जाता है। तो x प्लस 1 बराबर हम t मान लिए हैं, तो यदि इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। जहाँ dx है वहाँ पर dt लिख देंगे, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा dx का हो जाएगा x, इसका समाकलन कर देते हैं, x हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपान में हो जाएगा t, 1 अपान में t, dx के जगह पे dt भी लिख सकते हैं, dt माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपान, यह हो जाएगा t का वर्ग dt। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यह अलग क्वेश्चन है। i बराबर हो जाएगा x माइनस के 2, यह कितना हो जाएगा लाग t होता है माइनस, यह देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, यह आपका 1 अपान टी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पर माइनस 2 होगा, ठीक है। तो जब इसका समाकलन करते हैं तो इसमें हम एक जोड़ देते हैं और इसमें हम एक घटा देते हैं, यही काम करते हैं। तो t पर पावर -1 और t पर पावर हो जाएगा माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा बाई -1 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 अपान टी, इस टी को नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा समाकलन हमें पता हो गया -1 अपान टी। नहीं समझ में आया? यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो -t हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जब समाकलन करते हैं तो घात में एक जोड़ देते हैं और वही हर में लिख देते हैं जो घात में लिखे रहते हैं। तो 2 प्लस के 1 इक्वल में यह घटाएंगे तो t पर पावर माइनस बाई में हर में क्या हो जाएगा -1,
तो -1/t, यानी कि इसके जगह पे लिख देते हैं माइनस, तो यह हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, माइनस और यह माइनस हो जाएंगे प्लस 1/t प्लस के c, ठीक है, इतना हो गया। अब t का मान रख देते हैं, पूरा जब मान रख देंगे तब c लगाएंगे, ठीक है, जब पूरा मान रख के तब c लगाएंगे। i इक्वल में हो जाएगा x 2 लाग t की जगह पे क्या लिखेंगे, कहाँ गया, t की जगह पर x प्लस के 1 प्लस 1/x प्लस के 1 प्लस के c। लेकिन देखिएगा दोस्तों, इस 2 का गुणा इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। इसका भी ध्यान देते हुए, चिन्ह का भी ध्यान देते हुए, यहाँ माइनस है, जब माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया है, और ये भी माइनस हो जाएगा, और 2 सबके साथ हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर कितना दिया है, सही होगा आपका क्वेश्चन। x -2 लाग x प्लस के 1 सही है, -2/x प्लस के 1 प्लस के c, आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, यह क्वेश्चन अलग था बाबू, ठीक है, यह क्वेश्चन अलग था। इतने का क्वेश्चन का सलूशन यह है, इस क्वेश्चन का सलूशन यह है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय दे देते हैं, उसके बाद से उसको लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ताकि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है चलेगा, लेकिन हम इसलिए छोटे क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जब हम बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर छोटे क्वेश्चन जो भी आएंगे, यानी कि उसके अंदर छोटा क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है, तभी ना वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है, ताकि वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उसका समाकलन करेंगे चाहे अवकलन करेंगे, जो भी होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा मेरा i इक्वल में इंटीग्रेशन x³ x प्लस के 2। अब क्या करें सर, अब हम लोग क्या करें, इसका यदि हम इसको मान भी लेते हैं तो यह नहीं आ रहा है, ठीक है, यदि हम इसको मान भी ले रहे हैं तो यह नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें सर, कुछ ऐसा काम कीजिए कि कुछ हो भी जाए। तो चलिए हम बताते हैं क्या कीजिए। आप लोग देखिएगा, आप लोग भाग जानते होंगे, यदि यही चिन्ह हम हटा देते हैं, ठीक है, यही पहचान हम हटा देते हैं, तो आप लोग इसको सरल करने का कोशिश करेंगे, सरल करने का कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, कहेंगे कि इसको हम लोग कैसे लगाएं। तो यदि हम क्लास 9th में पढ़े हैं भाग करने का विधि, तो भाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। यदि यही 5/10 रहता तो आप लोग काटने का कोशिश करते कि नहीं करते। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी कीजिए, इसको काटने का कोशिश कीजिए तो काटते हैं, यानी कि x प्लस के 2 इधर रहेगा और बीच में यानी कि बड़ा वाला रहता है। इतना हो गया कि नहीं हो गया। यह मेरा भाज्य है, ठीक है, यह मेरा भाजक है, यहाँ पर मेरा भागफल आ गया, नीचे हमारा शेषफल आ गया। इतना प्रतिक्रिया हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो देखिएगा यहाँ पे x³ है, यहाँ पर x है, क्या पद यहाँ पर रखें कि x³ कट जाए। खाली ओनली इसको काटने का कोशिश करो। यदि यहाँ पर कुछ भी और अंक रहता, ठीक है, अभी भाग तो सिखा नहीं रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई और अंक रहता है, कितना हो भी अंक रहे उससे मतलब नहीं रहता है, उसके खाली ओनली एक अंक को काटा जाता है। यहाँ पे x³ है तो यहाँ पर x³ को काटिए, तो यहाँ पर x है, यहाँ पे x है तो x² से गुणा करा दीजिए। तो इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, जो पद यहाँ पर रखें उसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x³ प्लस के 2x², ठीक है। घटा देते हैं माइनस, यह पद कट जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x², ठीक है। अब हम क्या रखें, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब हम क्या रखें कि यह कट जाए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस को उतार देंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 को उतार देंगे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x को लिख देंगे और -2x से गुणा कराएंगे तो -2x और यह -4x, यह पद
2x² हो जाएगा। यहाँ प्लस है यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, ये भी प्लस, यह कट जाएगा तो प्लस 4x हो गया। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 को लिख देंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है तो ओनली 4 से ही काम चल जाएगा। तो 4 से करते हैं तो 4x प्लस के 8, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएंगे, ये भी आपके माइनस हो जाएंगे, कट गए, इनकी शेषफल हमारा 8 बच गया, ठीक है। इसका भाग लगाए हैं तो शेषफल 8 बचा है। तो यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, i इक्वल में इंटीग्रेशन x² माइनस के 2x प्लस के 4, इतना तो लिख ही सकते हैं। लेकिन यह आपका 8 भी है, यह आपका शेषफल में 8 बचा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 बचा है कि माइनस 8 बचा है, ठीक है, -8 बचा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे -8 बटे में x प्लस के 2, ठीक है, dx। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यदि हम इस इंटीग्रेशन को भूल जाइए कुछ समय के लिए, यदि इसका हम प्रसार किए हैं तो इस रूप में आया है कि नहीं आया बाबू? आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो सही है सर, लेकिन -8 बटे x - 2 क्यों किए हैं? तो इसका भाग लगाए हैं तभी ना हमारा शेषफल इतना बचा है। तो शेषफल ऊपर हो गया है, इससे भाग लगाए हैं, ठीक है। अब समझ आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब तो इसका समाधान कर ही सकते हो ना, डायरेक्ट कर देते हैं। i इक्वल में हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए चाहे एक ही में कर लीजिए। अब तो भटक खुल गया है कि कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे x² है तो x³ बाई में 3 माइनस 2x² बाई में 2, ठीक है, प्लस 4x। यह अचर पद है तो 0 मत कर दीजिएगा, अचर पद है, इसके साथ x जुड़ जाएगा, ठीक है। माइनस यह 8 को बाहर कर लेते हैं, यह लाग x प्लस के 2 प्लस के c, यही मेरा या दो को काट दीजिए, या तो i बराबर हो जाएगा x³ बटे में 3 माइनस x² प्लस के 4x माइनस 8 लाग x प्लस 2 का। देखिएगा यह 8 है, यह 8 यहाँ पर भी आ सकता है। आंसर किस रूप में दिया है ये भी देख लेते हैं, लेकिन खास करके 8 यहीं पे होगा, बहुत बड़ा घात हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के नियम से यह 8 ऊपर भी चला जाएगा। देख लेते हैं एक बार किस रूप में दिया है। सही है, इसी रूप में सही है, आपका आंसर सही है। अब चलते हैं, यह टाइप नंबर दूसरा था। अब हम लोग टाइप नंबर तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप नंबर तीसरे की तरफ ध्यान से देखिएगा। बाबू बहुत प्यार से समझा रहे हैं, यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, उससे बहुत हमें खुशी मिलती है, लाइक से ही, वही आपका प्यार और सपोर्ट है। यदि समझ में आ रहा होगा तब, यदि कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वह कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत मतलब धाकड़ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो बड़े होंगे चलेंगे, लेकिन अच्छे से ही देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइन पे पावर 4x इंटू कास पे पावर 4x dx i के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो सब तो ठीक ठाक है, लेकिन कैसे क्या होगा आगे चलिए। i बराबर में देखिएगा इस क्वेश्चन को, साइन पे पावर 4x है, कास पे पावर 4x है, पूरे का पावर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको हम लोग साइन x इंटू कास x पूरे का पावर 4 लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब एक चीज़ की कमी हो रही है, किस चीज़ की कमी हो रही है सर? तो यदि यहाँ पर 2 होता तो आपका साइन 2x का फार्मूला बन जाता, तो बना दो, यानी कि i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन x इंटू कास x, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 पूरे का होल वर्ग, सॉरी हो के पावर कितना है 4 है, होल वर्ग नहीं है, कितना हो गया। i इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन
2x साइन 2x, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और पूरे पावर कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा? देखिएगा यहाँ पर भी आपका 4 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर भी 2 के पावर 4 होगा, 2 के पावर 4 का मान हो जाएगा 16, 1/16 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। यह 1/16 कैसे हुआ है नहीं समझ में आया। 2 के पावर 4 आएगा कि नहीं, घात इस पर भी है, घात इस पर भी है, घात इस पर भी है, इस पर दोनों पर भी है, तो 2 के पावर 4 का मान हो जाएगा आपका 16, तो 1/16 को हम बाहर कर लिए, साइन 2x, ठीक है, पावर 4 है, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? पावर 4 था, अब यह घात है आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि इस रूप में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, आप लोग साइन 2x का, साइन 2x नो, काश 2x का फार्मूला लगाइए, काश 2x का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें साइन स्क्वायर आता हो। तो देखिएगा एक बार और काश का फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। काश 2x बराबर होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 2 गुना था, यहाँ पर 2 गुना था, तो आधा हुआ है, कोण का आधा हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर साइन 2x है, साइन स्क्वायर 2x है, तो यानी कि हम 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x लिख देते हैं। देखिएगा दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर बना रहे हैं, सूत्र बना रहे हैं, यह फार्मूला होता है, लेकिन साइन स्क्वायर 2x यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 2 गुना रह रहा है, तो इसका आधा हो रहा है, इसका आधा यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 गुना है, ठीक है, इसका तो 2 ही गुना है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन कास 4x, इसका 2 गुना यहाँ पर होगा कि नहीं होगा कास का, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल में 1 - कास 4x हो गया। आगे चलते हैं, i बराबर में 1/16, ठीक है, इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे 1 - कास यह 2 भी है क्या, 2 को हम लोग क्या करते हैं इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है, हो गया कास 4x बटे में कितना हो जाएगा 2, इसके जगह पे रख देती है और पूरे का पावर स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया है कि नहीं आया है? यदि लाइन बाई लाइन समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। i इक्वल में हो जाएगा 1/16, यह स्क्वायर है, इस पर भी आएगा तो 2 के पावर 2 का मान 4 हो जाएगा, तो 1/4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है बाबू। अब हो जाएगा 1 - कास 4x का होल वर्ग dx। अब हम क्या करें, अब हम लोग यहाँ से क्या करें, कास 4x इसको कैसे सॉल्व करें, तो अलग अलग, या तो स्क्वायर इसका तोड़ दो, ठीक है, इसका स्क्वायर तोड़ कर लगाओ, 1 मिनट जी, इसका स्क्वायर तोड़ कर लगाओ तो सही रहेगा। यहाँ पर लगाते हैं, 1 मिनट इसको रख कर देते हैं, बिना स्क्वायर तोड़े लगा नहीं सकते हो, तो i बराबर हो जाएगा आपका, i बराबर 1/16 चौको 64, यह 64 हो गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस देखिएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग कास स्क्वायर 4x माइनस 2ab इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब अलग अलग कर लेते हैं। i इक्वल में 1/64 dx प्लस कास स्क्वायर
4x-2 को बाहर कर लेते हैं, cos 4x dx। न समझ आया कि नहीं? बस अलग अलग किए हैं काम, ठीक है। अब देखिएगा इसका भी समाकलन मेरा हो जाएगा, इसका भी समाकलन हो जाएगा। फिर से यह फंसा दिया। cos स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। cos स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता है। तो बाबू अब क्या करें? तो सर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 2x का फार्मूला जिसमें cos स्क्वायर होता है वह होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 4x है, तो 4x यहाँ पर भी बना लो, यहाँ पर 4x कर लो। मन में अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ, क्या अंतर पड़ेगा? इधर अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 गुना था तो 1 गुना हुआ है, तो यहाँ पर 4 है यानी कि 2 गुना होगा, इसका 2 गुना यानी कि 8x यहाँ पर होगा, तब काम चलेगा। 8x होगा तब काम चल जाएगा। यानी कि हमें ओनली इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 को इधर कर लेते हैं, तो cos 8x प्लस के 1, ठीक है, बाई में 2 हो जाएगा, इक्वल में cos स्क्वायर 4x। इतना हो गया। यानी कि इसके जगह पे इतना मान रख देंगे तो i इक्वल में हो जाएगा 1/64। dx का क्या हो जाएगा, x प्लस इसका क्या हो जाएगा मेरा, इसके जगह पे cos 8x प्लस के 1 पाई में 2, ठीक है, dx माइनस के 2। और क्या हो जाएंगे आपके, इसका cos का डायरेक्ट हम लोग समाकलन कर लेते हैं। cos का हो जाएगा साइन 4x, यह कोण में आपका अचर पद 4 है तो नीचे आपका 4 आ जाएगा प्लस के c। अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे तो समझ गए होंगे। cos का होता है साइन यस हो जाएगा, तो x की जगह पे 4x है, या 4x को मानेंगे t के बराबर, तो यह आपका गुणम रहेगा, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि 4 नीचे आ गया, ठीक है। मान के लगा लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी इतने छोटी छोटी चीज़ें याद कर लो। अब क्या होगा, i इक्वल में 1/64, ठीक है, x प्लस के 1/2, यह हो जाएगा cos का हो जाएगा साइन 8x, यह 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस के x, ठीक है, 1 का हो जाएगा x माइनस 2, इसको काट लो, इसको काट लेंगे तो साइन 4x बाई में 2 प्लस के c। आगे और बढ़ाते हैं, i इक्वल में हो जाएगा 1/64 x प्लस के 1/16 इंटू साइन 8x प्लस के 1/2 x माइनस 1/2 साइन 4x प्लस के c। यही मेरा परमसत आंसर हो जाएगा। इस 64 का चाहे तो गुणा करा लो, देख लेते हैं आंसर किस में दिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे भी आपका आंसर सही है, यह आगे बढ़ाया है। 64 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना का 8, 6 दूना का 12, 128 है, 128 सही है। इसमें हम लोग 2 से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 यहाँ से कॉमन करते हैं, 2 यहाँ, यानी कि हर बराबर करने का कोशिश करते हैं, या तो ऐसे ही आंसर छोड़ दो सही रहे, या तो 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी मिल जाएगा, 1/2 यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पर मान में अंतर ना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेना। आई होप कि यहाँ से कर लोगे, यहाँ तक भी आंसर सही है। यह क्या किया है, 2 कॉमन कर लिया है, 2 यहाँ से भी हो जाएगा, 2 यहाँ से हो जा रहा है, जो 2 यहाँ से हो रहा है, 2 यहाँ से नहीं हो रहा है, तो कुछ इसमें ऊपर नीचे काम कर लेना। 2 से यदि गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो 1/2 यहाँ से भी हो जाएगा, या 2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि i बराबर में हो जाएगा आपका 1/28, 128, यह हो जाएगा 2x
प्लस के 1/, इसमें 2 कॉमन कर लिए हैं तो कितना हो जाएगा 8 साइन 8x प्लस के x और माइनस साइन 4x प्लस के c हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यह 2x है, यह x है, तो इसको इसके में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 3x। बस जी, आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछते हैं। यह 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसको अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 बार cos 2x का फार्मूला प्रयोग किया गया है, वो भी अपने तरफ से फार्मूला को बनाकर। तो जाहिर सी बात है 5 नंबर को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं सोच रहे हैं आज समाप्त कर दें, अच्छा रहेगा। थोड़ा मैथ का वीडियो है तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही, ठीक है, मैथ का वीडियो है तो थोड़ा सा बड़ा होगा ही, तो अच्छे से देखते रहिएगा। यदि बोरिंग महसूस हो रहा होगा तो अभी पढ़ाई छोड़ दो और जाओ पानी पी कर आओ, तब पुनः पढ़ने लगना। लेकिन मैथ में तो आपको बोर होना ही नहीं चाहिए, जितना भी कहीं से भी पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ तक हो गया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत नहीं है, 7 क्वेश्चन और हैं, 7-8 क्वेश्चन। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी में बता दे रहे हैं। दिया है काट x अपान में साइन रूट में साइन x dx। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग कास अपान साइन में चेंज कर लेते हैं, यानी कि i इक्वल हो जाएगा कास x ऊपर हो जाएगा, इधर नीचे साइन x हो जाएगा इंटू अंडर रूट में साइन x dx। इसका मान कितना होता है बताइए, साइन पापा 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। कणिक मान 1/2 होता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा कास साइन पे पावर 2 × 2 यानी कि 3/2 dx। माना, यहाँ पर मान लेते हैं माना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या काम किए हैं एक बार बता देते हैं। इसको कास अपन साइन में तोड़े हैं, यहाँ तक नहीं दिक्कत हुआ होगा। अंडर रूट में साइन x है, तो इसको अंडर रूट में साइन का मान होता है, सॉरी अंडर रूट का मान होता है 1/2, तो घात पर 1/2 चढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हमारा आधार बराबर है तो घातें जुट जाएंगी, तो 3/2 हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं साइन x होगा ना, x भूल गया क्या, साइन x बराबर में t, ठीक है। तो यह हो जाएगा कास x dx बराबर में dt। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इतने के जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं, i बराबर में हो जाएगा t पे पावर कितना 3/2 और यहाँ पर dt, 1 मिनट 3/2, i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन t के पावर -2/3 dt, क्योंकि यह ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसे समाकलन हम लोग कर नहीं पाएंगे। i बराबर में हो जाएगा, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, 3/2 प्लस, सॉरी जो घात में लिखेंगे, सॉरी कहीं एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, गलती हो गया। तो हम क्या करते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं, वही आपका हर में भी लिख देते हैं। इतना हो गया, थोड़ा प्यास लग गया है। i बराबर में हो जाएगा आपका t के पावर 2 × 2, ठीक है, -3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा -1/2, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 1/2 आएगा माइनस में, यानी कि i बराबर में हो जाएगा -2 और t के पावर -1/2, i बराबर में -2 और इसको नीचे ला देते हैं 1/t,
के पावर 1/2 आई बराबर -2 और टी को क्या माने हैं, साइन माने हैं, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया और 1/2 का मान होता है रूट में। यही मेरा परमसत आंसर हो गया। आंसर का मैच कर लेते हैं एक बार। आपका आंसर सही है। प्लस का सी नहीं लगाया क्या, प्लस सी लगा लीजिएगा, प्लस का सी सही है। अब आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन है फिर भी हम सोचे हैं एक बार बता दें, एक भी क्वेश्चन छुड़वाएंगे नहीं। छोटा हो बड़ा हो जो भी रास्ते में आ जाएंगे उसको सबको लगवाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि पहले छोटा क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन का पकड़ बनता है। यदि छोटा क्वेश्चन जो नहीं बताता है वो बहुत गलती करते हैं लोग। यदि छोटा क्वेश्चन नहीं जानेगा स्टूडेंट, वो बड़ा क्वेश्चन कैसे जानेगा। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे। तो मान लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स है, इसको मानेंगे तो यह मिल जाएगा लेट साइन एक्स बराबर में टी, तो कास एक्स डी एक्स इक्वल में हो जाएगा डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इंटीग्रेशन यह क्या हो जाएगा, टी के पावर 2 इंटू डी कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी के पावर 3 बाई में 3 प्लस के सी, और टी का मान क्या माने हैं, साइन के पद में माने हैं, साइन एक्स का क्यू, यहाँ पे क्यू लगा देते हैं, बट्टे में 3 प्लस के सी। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर सही है जी हाँ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर लिख देते हैं, 1 मिनट सॉरी यार, यह आई के बराबर मान लीजिएगा। अब छोटा छोटा जैसे हम समझ रहे हैं, जैसे जैसे कोई भी टीचर है, ठीक है, कोई भी अध्यापक है, जैसे जैसे पढ़ाते जाता है उसको ऐसे गेस लगने लगता है कि स्टूडेंट समझ रहा है। तो इतना अब उधर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अब थोड़ा सा स्पीड तेज कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड तेज कर रहे हैं ताकि आप का ज़्यादा समय न लगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है 3 प्लस के 4 10 एक्स डी एक्स। इसको तो लगा ही लोगे, मान लेते हैं लेट इसको मानोगे तो यह मिल जाएगा। यह आपका दूसरे में आता है, दूसरा नियम बताए थे। तो 3 प्लस के 4 10 एक्स इक्वल में टी, यह हो जाएगा अचर पद का 0 4, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल में हो जाएगा डी टी। हमें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओनली चाहिए, 1/4 को इधर कर देते हैं, हो गया। अब आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके जगह पे टी, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे 1/4 को बाहर और डी टी को यहाँ पर चपका देते हैं और टी हो गया। लाग टी 1/4 लाग टी का मान कितना है 3 प्लस के 4 10 एक्स प्लस के सी। आपका आंसर सही है, लगाने का प्रोसेस सही रहेगा तो आंसर सही आएगा जी, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इंटीग्रेशन है। इसको मान लेना यह आ जाएगा, लगा लोगे तो यह हो जाएगा आपका टी के पावर 2 प्लस के सी। इसको मानोगे यह आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको लेट कर लेना, इसका अवकलन यह होता है, नहीं लगाएंगे। इसका आंसर कितना आएगा, हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल वर्ग प्लस के सी। सही है, आंसर किस रूम में दिया है, या तो सही है
तो हाँ बाई में 2 भी आएगा ना, बाई में 2 स्क्वायर है, जो घात लगाते हैं वही आपका हर में भी लिख देते हैं। इतना आपका आंसर होगा, यही मेरा आंसर है। इसको मानना यह आ जाएगा बाबू। आई होप कि आप लोग लगा लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रब कर दें। क्वेश्चन जो भी हम दे रहे हैं आप लोग लिख लिया करो कि इसको लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है इंटीग्रेशन 10 QX इंटू सेक 5X dx। इसको कैसे लगाएंगे, तो I के बराबर मान लो 10 स्क्वायर x इंटू सेक पावर 4 10x इंटू सेक x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इस रूप में, यानी कि हम क्या किए हैं, घात सम कर दिए हैं। घाते हम लोग सम कर लिए हैं, अच्छा रहेगा। इतना हो गया। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग सेक का समाकलन जानते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर का समाकलन जानते हैं, तो इसको चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। I इक्वल में हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को सेक स्क्वायर x माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेक पे पावर 4 x इंटू 10x इंटू सेक x dx। यह मत पूछना कि सर यह कहाँ से हुआ है, ठीक है, यह मत पूछना सर यह कहाँ से हुआ है, यह नहीं पूछोगे कि बताना पड़ेगा। देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर x बराबर में होता है 1 प्लस के 10 स्क्वायर x। हमें ओनली 10 स्क्वायर की जगह पे रखना था, तो सेक स्क्वायर x प्लस के माइनस के 1 इक्वल में 10 स्क्वायर x। I बराबर में इस सेक पर पावर 4 है तो इसका गुणा इसमें करा दोगे। सेक पे पावर कितना हो जाएगा 6x माइनस सेक पे पावर कितना हो जाएगा 4x इंटू 10x इंटू सेक x। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यह सेक क्यों तोड़े हैं, या इसको 5 कर देते हैं तो यह हो जाता आपका 7x, यह हो जाता 5x, ठीक है। लेकिन देखो बाबू, यह हटता नहीं, ठीक है, इसलिए इन दोनों को एक साथ चिपकाए हुए हैं, इसमें कोई छेड़ नहीं किए हैं। इसलिए क्योंकि यदि हम सेक, यहाँ पर आपका क्या है, सेक पर पावर 4x है ना, सेक पर पावर 4x है। अब इसको हम लोग लेट कर लेंगे तो इतना मिल जाएगा। सेक का अवकलन होता है, ठीक है, सेक का उतना अवकलन होता है, इसीलिए नहीं चेंज किए हैं। यदि चेंज कर दोगे, यदि सबका गुणा करा दोगे तो आपका आंसर बैठेगा नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को लगाते समय भी ये भी देखना होता है कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे बैठाएं, क्वेश्चन को कैसे सजाएं, क्वेश्चन में क्या प्रतिक्रिया करें कि वह सही दिशा में ले जाए। तो यदि हम यहाँ पर सेक x बराबर t मानते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो सेक x इंटू 10x होता है, dx इक्वल हो जाएगा dt। बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इतने के जगह पे इतना रख देंगे मान, आपका काम हो जाएगा। यानी कि I बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको माने हैं t, तो t के पावर 6 माइनस t के पावर कितना 4, इतना होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को नहीं घट सकता है, इतना हो गया घात, क्योंकि हमारे बराबर नहीं है। और इतने के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका हम लोग अलग अलग समाकलन कर लेंगे तो I इक्वल में हो जाएगा t के पावर 7 अपन में 7 माइनस t के पावर 5 अपन में 5 प्लस के c। I बराबर में हो जाएगा, क्या माने हैं, सेक माने हैं, तो सेक पे पावर 7 x अपन में 7 माइनस सेक पे पावर 5 x अपन में 5 प्लस के c। यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। एक बार आंसर का मैच कर लेते हैं, आंसर किस फॉर्म में दिया है, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर। 5वां का क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर क्या है,
सही है, आंसर सही है। इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉरी 5वां था ना, 5वां 6वां क्वेश्चन। चलिए इसको देख लेते हैं। दिया है सेक एक्स लाग सेक एक्स प्लस के 10x इंटीग्रेशन आई के बराबर मान लेते हैं। इसको कैसे लगाएंगे सर, नहीं समझ में आया। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे, नहीं पल्ले बैठ रहा है कि क्या करें। जब भी क्वेश्चन को देखो तो घबराइए मत। क्वेश्चन से यदि घबरा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जरूर ना जरूर दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं अब हम। तो इतने के बराबर को मान लो। ठीक है, मान लो, माना। लेट लाग सेक एक्स प्लस के 10x इक्वल में हम लोग क्या करते हैं, टी को मान लेते हैं। इतना हो गया। इसका अवकलन करते हैं तो 1 के हो जाएगा सेक एक्स प्लस के 10x। लाग एक्स का 1/x, लाग एक्स का क्या होता है 1/x अवकलन होता है। लेकिन अभी इसका हमें करना पड़ेगा। तो सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल में dx इक्वल में dt। 1 में सेक एक्स प्लस के 10x इंटू यहाँ पर आपका सेक है, यहाँ पर भी सेक है। सेक को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 10x प्लस के सेक एक्स dx इक्वल में dt। बाबू इससे यह बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, हमारा क्या बचा सेक एक्स dx इक्वल में dt बचा। ठीक है, तो अब चलते हैं इंटीग्रेशन आई। इतने सेक है, देखिएगा सेक इतने को सेक एक्स dx को हम लोग dt के बराबर लिख सकते हैं। यह मेरा हो गया dt और इतने को माने थे t, तो यह हो गया t, यानी कि हो जाएगा मेरा i बराबर में हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर बटे में t प्लस के c। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा i इक्वल में टी स्क्वायर, यानी कि माने क्या है लाग सेक एक्स प्लस के 10x और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 और पूरे का स्क्वायर प्लस के c। किस रूप में आंसर दिया है, 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार यहाँ पर देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया है। यदि आपको आंसर मान लेते हैं पेपर में तो पता नहीं होगा कि किस रूप में दिया है किस रूप में नहीं दिया है, तो आप लोग आंसर वहीं तक छोड़ सकते हो। सही है, आंसर उसी तक दिया है, आंसर यहीं तक छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, बाप रे बाप, जितना भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन जा रहे हैं इस समय। इस बार बताने कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं चाहिए, जितना भी प्रेस्टिक रहेगा। और हाँ, आप लोग कॉपी में इसको अच्छे से लिखिएगा, लेकिन लिखने के बाद यह मत सोचिएगा कि हम लोग ने तो पढ़ लिया। जब यह सोच लिए कि हम पढ़ लिए, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम कॉपी बनाए हैं, उस कॉपी में से ही देख लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। तो यह जो दिमाग में चल रहा है इसको निकाल दो। यह जो विचार तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है या गलत विचार है, इसको निकाल दो। कॉपी में देखना नहीं है, उसको पुनः लगाना है। 4 बार 5 बार 10 बार लगाओ, लेकिन लगाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है i इक्वल में इंटीग्रेशन साइन 2x अपान में
साइन 4x प्लस कास 4x dx दिया है। बस इसको कैसे करें सर, इसको हम लोग कैसे करें, कुछ तो दिमाग में चल नहीं रहा है कि इसका हम लोग सलूशन कैसे करें, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा है। तो देखिएगा, इसको चेंज कीजिए, साइन 2x का फार्मूला रखिए, आई इक्वल में 2 साइन x इंटू कास x, साइन 4x प्लस के कास 4x dx। इतना हो गया, इतना तो हो गया, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं बना। हम क्या करते हैं, कास 4x से भाग कर देते हैं। अंश और हर में क्या लिखेंगे, अंश व हर में कास के पावर 4x से भाग देने पर, क्यों भाग दे रहे हैं, ताकि यह हमारा 1 हो जाए, यह मेरा 10 के पावर 4 हो जाएगा। यानी कि यह काम किए समझ आ रहा है कि नहीं। अंश और हर में कास के पावर 4x से भाग करते हैं तो हो जाएगा 2 साइन x इंटू कास x बट्टे में कास के पावर 4x। पूरे के नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन 4x बट्टे में कास 4x प्लस कास 4x बट्टे में कास 4x। यह पद कट गया, कटा कि नहीं कटा, यह x इसके साथ है, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, बहुत गलती कर रहे हैं यार हम तो। कास के साथ x है ना, हम घात पर लगा दिए थे, सॉरी। तो यह आपका पद कट गया, कट गया। और क्या पद कटा आपका, यहां से कास, यहां से एक कास कट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, साहे भी खत्म होने वाला है, तो हो जाएगा 2 साइन x अपान में कास x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 1 अपान में कास स्क्वायर x। नीचे नीचे क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4x प्लस के 1। बताइए इतना बात आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलिए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे एक कास को काटा है, 1 अपान कास क्यू एक्स बचा है, 1 अपान कास क्यू एक्स बचा है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक कास इसके साथ चिपका दिए हैं नीचे में और कास इसका लिख दिए, यानी कि कास क्यू ही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लगाते हैं आई बराबर में 2 को बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा यहाँ मेरा 10 x इंटू क्या हो जाएगा सेक 1 अपर कास सेक स्क्वायर x। नीचे क्या होगा 10 पे पावर 4x प्लस के 1, 10 के पावर 4x, 10 के पावर 4x प्लस के 1। अब क्या करें, अब मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर 2 10 x इंटू सेक स्क्वायर x। यहाँ पर काम नहीं बनता, हम क्या करते हैं 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर लेते हैं, अब काम हमारा बन जाएगा। इतने से ही हमारा काम बन जाएगा, अब कुछ भी चेंज नहीं करना है। माना 10 स्क्वायर x बराबर में t, इसको हम लोग मान लिए हैं, हाँ इसको हम लोग 10 स्क्वायर x को हम लोग t के बराबर माने हैं, तो हो जाएगा इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो 2 10 होगा, 2 10। आई होप कि आप लोग अवकलन जानते होंगे, अवकलन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 10 x हो गया, लेकिन 10 का एक बार और करेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x dx इक्वल में हो जाएगा dt। अब हम लोग क्या करें, इस 2 को बाहर मत करो,
इस 2 को बाहर मत करो, 2 को यहाँ पर चपके रहने दो, इधर ही चपकाओ। अब इतने के जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं, यानी कि i बराबर में हो जाएगा, i बराबर में हो जाएगा 1 में t स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पर हो जाएगा dt। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग इसका समाकलन जानते हैं, टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स t प्लस के c। बहुत आसान हो गया, इतने के जगह पे dt लिख दी है, इतने के जगह पे dt, 1 हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस के 1, t स्क्वायर प्लस के 1। अब जो माने हैं एक बार वो भी मान रख देते हैं, तो हो जाएगा टेन इनवर्स t के जगह पे कितना, टेन स्क्वायर x प्लस के c। यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। एक बार क्वेश्चन के आंसर का मैच कर लेते हैं, किस रूप में दिया है। तो आपका आंसर कहाँ गया, टेन इनवर्स 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस के सी, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बच गया है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। और प्रतिस्थापन समाकलन लगभग 3-4 वीडियो चलेगा। प्रतिस्थापन समाकलन में ही बहुत टाइप के, यानी कि 4 टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। यह नहीं कि ओनली प्रतिस्थापन समाकलन बता रहे हैं, प्रतिस्थापन समाकलन में 4 टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं। अभी 5वां टाइप नहीं बताए हैं, जो कि आपका है परिमीकरण वाला। परिमीकरण वाले क्वेश्चन को नहीं बताए हैं, ना ही उसके टाइप को बताए हैं कि कैसे उसको लगाया जाता है। उसको जब यह चारों टाइप खत्म हो जाएगा तब परिमीकरण वाला पढ़ेंगे। दिया है e के पावर x 1 प्लस के x, नीचे क्या है कास स्क्वायर x ई एक्स, सही है। बस इतना क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। कास स्क्वायर x ई के पावर x है, हम इसको मान लेते हैं t के बराबर। x ई के पावर x, x ई के पावर x बराबर t, इसका अवकलन करते हैं प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन x ई के पावर x, ठीक है, प्लस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो प्रथम का अवकलन x है तो x का हो जाएगा 1 dx इक्वल में dt, ठीक है। e के पावर x को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस के 1 dx इक्वल में dt। देखिएगा बाबू जो ऊपर है यानी कि इसको माने हैं तो ऊपर वाला पद मिल गया, इसको माने हैं तो ऊपर वाला पद मिल गया, यानी कि i बराबर में हो जाएगा मेरा 1 में कास स्क्वायर, इसके जगह पे क्या t और इतने के जगह पे dt। इसको सेक के पद में भी लिख सकते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt। और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का समाकलन होता है हमारा 10 के पद में, 10 t प्लस के c, यानी कि i बराबर में हो जाएगा 10 और t क्या माने हैं x e के पावर x प्लस के c। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन का मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत मतलब लाजवाब है, कठिन भी है, लेकिन लगाएंगे तो बहुत सस्ता हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन और है बाबू, अभी जाना मत है। यह 8 क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद से 2 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन, उसको भी देख लेना, क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि ये पुनः हमको दोबारा इस मतलब अभ्यास में आना पड़े। अगला अभ्यास यानी कि प्रतिस्थापन समाकलन में ही, ठीक है, प्रतिस्थापन समाकलन के अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रस्तुति करेंगे, तब आपका अभ्यास ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ई के पावर, बहुत आसान क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पूछता है आपके 2 नंबर में, ज़्यादा नंबर में भी नहीं पूछेगा, यही 2 नंबर में आता है, कभी कभी 1 नंबर में भी या तो 2 नंबर में दे देता है। कैसे लगाएंगे इसको, मान लो इसके बराबर आपका अवकलन मिल गया, यानी कि e के पावर x प्लस के e के पावर माइनस x बराबर t मान लो, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो e के पावर x और इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर आपका x होगा, लेकिन x का एक बार और करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इस प्लस के जगह पर हम लोग माइनस लिख देंगे। कैसे होगा यह लोग
यह तो आप लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि अवकलन हम आशा करते हैं कि आपको अवकलन आता होगा, क्योंकि ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स का हम लोग पुनः क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो वह हो जाएगा -1, यहाँ पर प्लस था तो हो गया है आपका माइनस, यानी इतने की जगह पे dt लिखेंगे i बराबर में। जिसको पल्ले नहीं पढ़ रहा होगा आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा, आपके फ़ोन करने समय यह लगेगा, ये फ़ोन या मैसेज कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं समझ में आया, एक बार और बता दीजिए और क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा ताकि हम आपको पुनः बता दें। इसका समाकलन क्या होता है, log t प्लस के c i बराबर में हो जाएगा log t के मान कितना, e के पावर x प्लस के e के पावर माइनस x प्लस के c। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बस दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद से परिमीकरण वाला है, तो परिमीकरण वाला अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको रब कर देते हैं, इंसोर मिला लेते हैं, इंसोर का मैच नहीं किए हैं, लगभग इंसोर आपका सही होगा, इंसोर सही है। यह क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, दे दिया है तो पढ़ लो, सही रहेगा। जो रास्ते में आ रहा है एक बार देख लो उसको, ताकि पुनः हमको पाछे ना आना पड़े। यही क्वेश्चन है, x 1 माइनस x 1 माइनस x पे पावर n dx का हमें समाकलन करना है, कैसे होगा, तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको t के बराबर मान लीजिए, 1 माइनस x बराबर में t, इसका समाकलन करेंगे तो सॉरी इसका हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन करते हैं, समाकलन बार बार याद आ रहा है। तो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो इसका हो गया 0, इसका हो जाएगा माइनस dx इक्वल में dt, ठीक है, यानी कि dx इक्वल में माइनस dt लिख सकते हैं, dx बराबर में माइनस dt लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, और इस x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे सर, x को उधर कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस के t इक्वल में x का मान निकाले हैं यहाँ से, तो 1 माइनस के t, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं, t के पावर n dt, इसका गुणा इसमें करा देते हैं तो हो जाएगा t के पावर n माइनस t इंटू t के पावर n dx। समझ आ रहा है कि नहीं, इसका गुणा इसमें किए हैं, इसका गुणा इसमें कर दिए हैं, इंटीग्रेशन t के पावर n, और एक काम कीजिए इस dx को हटा दीजिए, ठीक है, इस dx की जगह पे माइनस t लिखेंगे तो माइनस को यहाँ पे dt माइनस i के बराबर मान लो, और यहाँ माइनस इस माइनस हो जाएगा प्लस t इंटू t के पावर n dt। सही है अब यहाँ तक, हाँ सही है। यह t के पावर 1 है तो इसको हम क्या करते हैं, एक स्टेप यहीं पे गैप करते हैं, यह t था और यह t के पावर n है, तो t के पावर n प्लस के 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका t और n प्लस के 1 dt। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो i इक्वल में हो जाएगा t के पावर n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1 प्लस के यहाँ पर हो जाएगा माइनस t के पावर n प्लस के 1 प्लस के 1 हो जाएगा n प्लस के 1 प्लस के 1, इसमें एक जोड़ दिए हैं प्लस का c, i इक्वल में हो जाएगा आपका माइनस t के पावर n प्लस के 1 है, तो माने क्या है आपका 1 माइनस x पे पावर कितना n प्लस के 1 प्लस के t के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस x पे पावर n प्लस के 2, n प्लस के 2 हो जाएगा n प्लस के 2 प्लस के c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं,
हाँ माइनस कॉमन किया है तो यह माइनस, हम माइनस से गुणा करा दिए हैं यहाँ पे। सही है, सही है। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, ओनली समझा को छोड़ देते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि कमेंट करेंगे कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे उसको एक बार बता दीजिए, ठीक है। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। हर एक वीडियो में हम आपको एक एक होमवर्क देते हैं। आई होप कि आप लोग लगा रहे होंगे। यदि नहीं लगा रहे होंगे तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, और आप नहीं लगा पाते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को आप एक बार बता दीजिए। नहीं लगा पाएंगे तो आप लोग पूछेंगे तभी ना हम बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे लगाएं। सर इसको हम लोग कैसे लगाएं, तो आप लोग एक काम कीजिएगा। मान लीजिएगा, माना x+2 इक्वल में t, इसको t के बराबर मान लीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर में हो जाएगा dt। लेकिन सर अभी भी हमारा काम नहीं बना, हमारा यहाँ पर x आ जा रहा है, जबकि हमको अब सब के सब पद हमारा dt के यानी कि dx की जगह पर dt है, तो यहाँ पर dt लिख देंगे तो हमारा जो भी पद होगा वह t के पद में होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, t-2 लिख सकते हैं। x के जगह पे t-2 लिख सकते हैं। i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन 2, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, t-2 का होल वर्ग प्लस के 3। हाँ, और अंडर रूट में हो जाएगा t dt। i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 2t² प्लस के 4 माइनस के 4t। 4t होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2ab, सही है, प्लस का 3 और इंटू अंडर रूट में कितना है आपका, यह सबके साथ है अंडर रूट में t, यानी कि t पे पावर 1/2 dt। i बराबर में हो जाएगा 2 से हम गुणा करा देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा करा देते हैं, 2t² प्लस 8 माइनस 4, सॉरी ये भी हो जाएगा आपका 8t, ठीक है, और प्लस के 3 इंटू टी के पावर 1/2। यह सबके साथ गुणा है, सबके साथ गुणा करा दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा 2t के पावर 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस 8t के पावर 1/2 माइनस 8 इंटू टी के पावर 1/2। यह t है आपका। इसका गुणा इसमें कर दिए, देखिए इसका गुणा इसमें इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो सेम वही काम कर रहे हैं। इसका गुणा इसके साथ पूरे के साथ हो गया, प्लस लगा के इसके साथ भी कर देते हैं, बस dt। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं। 2t के पावर कितना हो जाएगा आपका, आधार बराबर करेंगे तो 2 दूना का 4 यानी कि 5/4, 2 दूना का 4, 5/4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 8 t पे पावर 1/2 माइनस 8 t के पावर आपका 2 एकम 2 यानी कि 3/2 प्लस 3 प्लस के 3 और t के पावर 3 dt। अब तो आप लोग लगा ही लोगे, चलिए पूरा लगा ही देते हैं, होमवर्क में आज नहीं देते हैं। हो जाएगा आपका 2t के पावर 1 घात में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बस अब समाकलन करना है, यहाँ से कर लोगे। अब 1 घात में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि 7/2, वही आपका अंश में भी सॉरी हर में भी हो जाएगा, प्लस 8 t के पावर यानी कि 3 हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि 3/2, वही आपका हर में हो जाएगा, माइनस 8 और t के पावर कितना हो जाएगा आपका 2 कम 2 यानी कि 5 3 2 5 5/, सॉरी लाइट चली गई, 1 मिनट देख लेते हैं। फिलहाल आप लोग समझ रहे होंगे, लाइट चली गई है, दिक्कत हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए, आंसर का मैच कर लीजिएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस 3 और टी के पावर कितना हो जाएगा 4/4 प्लस के सी 2 4 सही है, हो तो गया। पूरे पद का हो गया है समाकलन। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं अच्छे से, आई बराबर में, इसको अच्छे से कर लेना, लाइट भाग चुकी है, यही आपका आंसर हो गया। टी का मान बाद में रख देना। यहाँ तक हम समाकलन कर लिए हैं, थोड़ा सा सजाना है, आप लोग सजा लीजिएगा। 2 इसके साथ चला जाएगा, 2 इसके साथ चला जाएगा, यह सही है, 2 इसके साथ चला जाएगा। आंसर क्या दिया है आपका, आंसर डायरेक्ट हम लिख देते हैं। आंसर यह हो जाएगा आपका आई बराबर में 4/7 और टी क्या माने हम, यक्स प्लस के 2 7/2 प्लस 8×2 16/3 और टी को क्या माने हैं, यक्स प्लस के 2 हो जाएगा 3/2 माइनस 16 16/5 और यक्स प्लस के 2 के पावर 5/2 और प्लस 3/4 और टी का मान कितना है, यक्स प्लस के 2 के पावर 4 प्लस के सी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर का मैच कर लेते हैं। आपका आंसर 7/2 16/5 5/2 सही है। 22/3 आ रहा है, कहाँ से कहीं गलती हो गया क्या, एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा, कहीं गलती हो गया है क्या। 1 2 -16/25 सॉरी -16/5 -16/5 यह तो सही है। ये वाला मिल रहा है, तो मिल क्यों नहीं रहा है, यह वाला नहीं मिल रहा है। एक काम कीजिएगा प्लीज़, आप लोग इसको थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 3 हो गया, या इसके साथ आएगा ना, तो यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे गलती हो गया है, इसके साथ गुणा करेंगे तो टी पे पावर 3 कहाँ से हो गया है बाबू, यह 1/2 होगा, सॉरी 1/2 होगा, 1/2 यानी कि 3/2 तो यह हो जाएगा 6 हाँ 3 से 3 कट जाएगा, यानी 6/3 हो जाएगा। यहाँ पे 6/3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/2। इसको काट सकते हैं। 1 मिनट, आपका आंसर सही है इस रूप में भी, यह 3/2 है, 3/2 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका आधार बराबर है 16 6 कितना हो जाएगा आपका 22, 16 6 22 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर इस रूप में दिया होगा, आई बराबर में इस रूप में दिया है 4/7 यक्स प्लस के 2 7/2 और माइनस 16/5 यक्स प्लस के 2 5/2 और प्लस यह हो जाएगा आधार बराबर है, सॉरी हर बराबर है 3 हो जाएगा, और 16 और 6 हो जाएगा आपका 22 यक्स प्लस के 2 3/2 प्लस के सी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही रहने देते हैं, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन समाकलन में। तो ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखते रहिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। और एक काम और कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वह लोग भी यही इसी चैनल्स पढ़ें और अच्छे से अच्छे नंबर का स्कोर गेन करें। तो ठीक है, बाय।